पत्रकारों की अर्धनग्न फोटो वायरल करने के मामले में विभागीय जांच शुरू हो चुकी है। थाना प्रभारी सहित 6 पुलिसकर्मियों पर हो सकती है कार्यवाही। इस मामले में बयान देने पहुंचे पीड़ित पत्रकारों का आरोप है कि आरोपी पुलिसकर्मियों को बचाने के लिए थाने के सीसीटीवी फुटेज तक को डिलीट कर दिया गया है और मामले की गलत तरीके से जांच की जा रही है। सीधी भाजपा विधायक के खिलाफ खबरें लिखने व रंगमंच में गिरफ्तारी की कवरेज करने के दौरान पत्रकार कनिष्क तिवारी को थाने में मारपीट करने और कपड़े उतरवाने के मामले में एक बार फिर नया मोड़ आया है। अब पत्रकार के कनिष्क तिवारी एक बार फिर विधायक सहित जांच अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाते हुए देखे जा रहे हैं। उन्होंने रेडियो पुलिस अधीक्षक भोपाल द्वारा की गई जांच रिपोर्ट में सवाल खड़े किए हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि थाने में लगे सीसीटीवी कैमरे का डाटा रिकवर करने व इस दौरान थाने में मौजूद पुलिसकर्मियों के किन लोगों से बात किए गए हैं, उनके मोबाइल कॉल डिटेल्स CDR निकाली जाए तो कई बड़े खुलासे होंगे। अब इस मामले की सिंगरौली एसपी बीरेंद्र सिंह जांच कर रहे हैं। हालांकि उन्होंने इस पूरे मामले में वीडियो में कुछ भी बोलने से मना करने को कहा है। अभी विभागीय जांच चल रही है। जांच पूरी होने के बाद उसके बारे में बताया जाएगा। सीधी जिले के पत्रकार कनिष्क तिवारी इस मामले में सिंगरौली एसपी के यहां पहुंचकर अपना बयान दिए। उन्होंने पूर्व में किए गए रेडियो पुलिस अधीक्षक की जांच पर सवाल खड़े करते हुए कहा है कि उनके साथ मारपीट, गाली गलौज सहित उनकी अर्धनग्न तो खींचने वाले तत्कालीन अमेलिया थाना प्रभारी अभिषेक सिंह परिहार सहित कई दोषी पुलिसकर्मियों का नाम आरोप पत्र में नहीं जोड़ा गया है। वहीं ऐसे पुलिस आरक्षकों को बलि का बकरा बनाया गया है जो वहां थे ही नहीं। यह जांच केवल औपचारिकता करते हुए फोटो वायरल की जांच की जा रही है। पुलिस प्रशासन भाजपा की सीधी विधायिका के दबाव में है और मामले को खत्म करने में जुटे हुए हैं और लगातार धमकियां दी जा रही हैं। आपको बता दें कि पिछले दिनों सीधी कोतवाली में थाना प्रभारी मनोज सोनी, अमेलिया थाना प्रभारी अभिषेक सिंह परिहार सहित पुलिसकर्मियों ने अर्धनग्न कर फोटो खींचे और उन्हें वायरल कर दिया था। फोटो में पत्रकार कनिष्क तिवारी सहित 8 युवकों को अंडरवियर में खड़े कर फोटो खींचा गया। घटना को लेकर जहां चारों ओर भाजपा की किरकिरी हुई थी, वहीं पत्रकारों में काफी आक्रोश देखा गया था। मामले को तूल पकड़ते देख मुख्यमंत्री के आदेश पर कार्यवाही की गई थी, वो जांच के आदेश दिए गए थे। इसके बाद थाना प्रभारी मनोज सोनी, अमेलिया थाना प्रभारी अभिषेक सिंह परिहार और सब इंस्पेक्टर सहित कुल 7 पुलिसकर्मियों को खानापूर्ति करते हुए लाइन अटैच किया गया था। मैं कनिष्क तिवारी वही पीड़ित पत्रकार हूं जिसके साथ बीते 2 अप्रैल 2022 में हमारा चीरहरण ही नहीं बल्कि पत्रकार बिरादरी का पूरी तरीके से चीरहरण किया गया था। और ये लगातार हम आज भी प्रताड़ित हो रहे हैं। प्रताड़ना के उस दौर की पराकाष्ठा तो हमसे पार की ही गई थी उन 17 घंटों में, जब हमें लॉकअप के अंदर बंद किया गया था। मानसिक, शारीरिक हर तरीके से प्रताड़ित किया गया था। हमारी तस्वीरें वायरल करके हमें सामाजिक भी प्रताड़ित किया गया। सामाजिक सम्मान और सारी व्यवस्थाओं को बिल्कुल ख़त्म कर दिया गया। लेकिन आज 8 महीने बीत जाने के बाद भी हमारी स्थिति ये है कि हमें न कोई सरकारी मदद है, न कोई व्यवस्था मिली है, न कोई सुरक्षा मिली है। लगातार धमकियां मिलती हैं कि हमारे खिलाफ जाओगे तो तुम्हारे साथ हम ऐसा कुछ करवा देंगे कि शायद तुम बयान देने लायक न बचो। हम रीवा में रहने लगे। मैं माखनलाल चतुर्वेदी संचार राष्ट्रीय विश्वविद्यालय का छात्र हूं और MA जर्नलिज्म कर रहा हूं। बार बार यहां से नोटिस आती है सिंगरौली एसपी के यहाँ से कि आपको बयान देने आना है, कथन देने आना है। विभागीय जांच चल रही है। सवाल सबसे बड़ा मेरा ये है कि आखिर कितनी बार ये बयान लिए जाएंगे, कितनी बार कथन लिए जाएंगे, जबकि सारी बातें वस्तु स्थिति स्पष्ट हो चुकी है। जबकि रेडियो एसपी अमित सिंह खुद आए थे, पूरे मामले की जांच की थी। 6 पुलिसकर्मियों को थाना प्रभारी तत्कालीन मनोज सोनी सहित उन्होंने दोषी पाया था। हालांकि उनकी जांच में कई तरह की विसंगतियां हैं। प्रमुख आरोपियों को उन्होंने दरकिनार करके छोटे छोटे पुलिसकर्मियों को केवल उन्होंने दोषी माना और एक थाना प्रभारी को दोषी माना। पूरे मामले में आपको बता दूं कि सीसीटीवी उस दौरान चालू था। हमने खुद जो है मॉनिटर लगा हुआ था जो थाना प्रभारी के कक्ष में, उसमें देखा था कि सीसीटीवी चालू था। पूरे काले कारनामे उस सीसीटीवी में कैद थे। लेकिन जांच में वो सभी बिल्कुल दूध का दूध पानी का पानी हो जाता, इसलिए उस सीसीटीवी को पूरी तरह से नष्ट कर दिया गया। पत्रकार, रंगकर्मी और समाजसेवियों का मामला था।
2 अप्रैल की घटना है ये 2021 की। और नीरज कुंदेर जो रंगकर्मी है उनको पुलिस अरेस्ट करती है उनके घर से, तो उसी विषय में हम लोग थाने में गए थे, जहाँ पे बहुत सारी चीज़ जो कृत्य हुआ था, कपड़े उतरवाए गए थे, मारपीट की गई थी, फ़ोटोज़ वायरल किए गए थे उसी मामलों के लेकर। लेकिन अभी 8-9 महीने हो गए हम लोग नाले के चक्कर लगा रहे हैं, कोतवाली के चक्कर लगा रहे हैं, एसपी ऑफिस के चक्कर, लेकिन अभी तक हम लोगों को न्याय नहीं मिला है। और जिस फर्जी आईडी के आरोप में नीरज कुंदेर को पकड़ा गया था, उसके ऊपर वो आईटी एक्ट की धाराओं पे उसको जेल नहीं भेजा गया था। वो बाद में मुझे जानकारी मिली, हम लोग के साथ जब हम लोग लाकअप में थे तो बाद में हमको ये जानकारी मिली, उन्होंने बताया कि ये आप लोग पूछ रहे थे तो ये धाराएँ लगी है। तो हमने उनसे यही सवाल किया था टीआई साहब से कि सर आप उनको 151 लगाकर क्यों भेजा गया? तो उन्होंने फिर जवाब नहीं दिया। उसके बावजूद हम लोग के साथ मारपीट करते हुए फिर अंदर लाकअप में डाल दिए थे। और उसके बाद जब वो नीरज कुंदेर सेंट्रल जेल में थे, पड़रा में, सीधी में, उसके बावजूद वो आईडी जो फेसबुक आईडी तो एक्टिव थी, उससे पोस्ट आ रही थी उसके लेकिन आज तक उस पोस्ट के विषय में नहीं पुलिस ने ध्यान दिया कि किस व्यक्ति ने पोस्ट डाली है। फर्जी तरीके से नीरज कुंदेर को फंसा करके उसको जेल भेज दिया गया था। और हम लोगों के ऊपर भी आईपीसी की धाराएं उसी दिन लगाई गई थी अलग से। 151 लगा करके हम लोग को लाकअप में रखा गया 18 घंटे। और जो आईपीसी की धारा लगी आज तक उसका चालान नहीं पेश किया गया। और कभी सिंगरौली मुझे बयान के लिए बुलाया जाता है, कभी सीधी बुलाया जाता है। और अमित सिंह वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एसपी थे जो भोपाल से आए थे पुलिस मुख्यालय से, तो वो भी आए थे। उन्होंने भी अपना निष्कर्ष दिया हुआ है जांच के बाद कि थाना प्रभारी को ही आरोपी बनाया गया था, मनोज सोनी जी को। आज तक उनके ऊपर एफआईआर नहीं हुई। अगर एफआईआर नहीं हुई तो क्या वो निर्दोष हैं? अगर दोषी हैं तो एफआईआर होना चाहिए। और मुख्यमंत्री जी ने भी आश्वासन दिया था, उन्होंने निलंबित किया था मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी ने कि जो भी है तो ऐसा बर्ताव होगा तो बिल्कुल नहीं बख्शे जाएंगे।